D2 न्यू एडिशन एक्सरसाइज 4A क्वेश्चन 6 कह रहे हैं कि यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, इंटीजर्स हैं बिटवीन 1 एंड 10, यानी 1 से 10 के बिटवीन जो नंबर्स हैं वो इंटीजर आपके पास यूनिवर्सल सेट के हैं। आगे उसने इंक्लूसिव लिखा है, यानी कि ये 1 और 10 भी जो है इंक्लूडेड है उसके अंदर। इंटीजर बिटवीन 1 एंड 10 इंक्लूसिव, यानी 1 और 10 उसमें शामिल होगा, वो सारे इंटीजर्स। ठीक है, नेक्स्ट उसने आपसे कहा है बी आपके पास क्या है, इवन नंबर्स हैं। ठीक है, फिर पार्ट 1 में उसने आपसे कहा है कि पहले तो आपने क्या करना है, लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट एंड बी इन सेट नोटेशन, कि सबसे पहले आपने यूनिवर्सल सेट को और बी सेट को क्या करना है, सेट्स में लिख लेना है। तो सबसे पहले हम इसका पार्ट 1 सॉल्व करते हैं। उसने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसकी हेल्प से हम यूनिवर्सल को और ए को जो है, सॉरी बी को जो है हम क्या करेंगे, सेट नोटेशन में लिखेंगे। तो पहले हम यूनिवर्सल को लिखते हैं। यूनिवर्सल उसने क्या कहा, इंटीजर्स हैं बिटवीन 1 से 10 और 1 और 10 उसमें शामिल होंगे। तो इसका मतलब यूनिवर्सल आपका क्या है, 1 से लेके 10 तक है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 1 से 10 तक आपके इंटीजर्स सारे 1 और 10 को मिलाकर जो आपके पास है वो यूनिवर्सल सेट है। उसने ऊपर आपसे इंक्लूसिव कहा है, मतलब 1 और 10 शामिल है उसमें। ठीक है, हमने यूनिवर्सल सेट लिख लिया सेट नोटेशन में। फिर उसने हमें क्या कहा है, हमें बी को भी क्या करना है, सेट नोटेशन में लिखना है। अब बी उसने हमें क्या कहा है, इवन नंबर है। कौन से इवन नंबर है, जितने भी यूनिवर्सल सेट में उनमें जो भी इवन नंबर है वो हमारे पास क्या है, बी। तो हमारे पास क्या है, इवन नंबर्स वो होते हैं जो भी 2 से डिवाइड होते हो, डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यानी जो भी 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 4 6 8 10, इन्हीं नंबर्स में से आपने लिखने हैं, इसके अलावा नहीं लिखने हैं। अब आपने पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया, यूनिवर्सल सेट भी लिख लिया, बी सेट भी लिख लिया। पार्ट 2 में कह रहा है कि ड्रॉ अ वेन डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सेट्स यू एंड बी। क्या आपने वेन डायग्राम बनानी है, उसमें आपने यू और बी को क्या करना है, यू और बी के एलिमेंट्स उसमें करने हैं और इसको आप ड्रॉ करें। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक सर्कल बना लेते हैं जो हमारे पास क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, उसके बाद हम बना लेते हैं इसमें अपना रेक्टेंगल, यानी कि यूनिवर्सल सेट। ठीक है, ये रेक्टेंगल हमारी यूनिवर्सल को रिप्रेजेंट करता है और रेक्टेंगल के अंदर जितने भी सर्कल होते हैं वो यूनिवर्सल में शामिल होते हैं। और सर्कल ये जो है बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यूनिवर्सल सेट के बाहर आप यूनिवर्सल लिख दें, बी सेट के बाहर आपने बी को लिख दिया। अब वो कह रहा है आपने क्या करना है, पहले जो बी के एलिमेंट हैं आप उन्हें लिख लो। बी के एलिमेंट्स आपने यहाँ पे निकाले 2 4 6 8 10, तो वो आप क्या करो, इसमें लिख लो, सॉरी 10। ठीक है, लिख लिया आपने। अब आपने यूनिवर्सल सेट के लिखने हैं। तो यूनिवर्सल सेट के जो नंबर्स आप इसमें लिख चुके हो सर्कल में, उनको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका सर्कल उसके अंदर शामिल है यूनिवर्सल सेट में। तो जो बच गए वो लिख दें 1 3 5 7 9। ठीक है, अब यूनिवर्सल सेट में आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सारे आ गए हैं। बी में आपके पास 2 4 6 8 10 है। ठीक है, अब पार्ट 3 में कह रहे हैं कि आपने वेन डायग्राम में से क्या करने हैं, एलिमेंट्स जो हैं लिखने हैं किसके, बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, सेट नोटेशन में। तो अब हम पार्ट 3 कर लेते हैं अपना, जिसमें हमें क्या करना है, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो बी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट हम कैसे करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देते हैं किसको, बी के एलिमेंट्स को। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट आपका क्या है, 1 से 10 तक है। ठीक है, तो पूरा लिख लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आपका क्या है, यूनिवर्सल सेट। इसके एलिमेंट्स लिख लिया आपने। इसमें से अब आपने क्या करना है, माइनस करना है किसको, बी के जो भी एलिमेंट्स हैं उन्हें। ठीक है, तो क्या है बी के एलिमेंट्स, 2 4 6 8 और 10। अब आप अपनी आसानी के लिए यहाँ पे क्या कर लो, जो भी एलिमेंट्स आपके पास बी में गिवन है उनको यूनिवर्सल में आप क्या करो, कट कर दो। ठीक है, जैसे कि 2 यहाँ पे कट कर रहे हो, इधर भी 2 को कट करो, 4 यहाँ कट कर रहे हो, यहाँ भी कट करो, 6 यहाँ कट कर रहे हो, यहाँ पे भी कट करो, 8 यहाँ कट कर रहे हो, इधर भी कट करो, 10 यहाँ कट कर रहे हो, इधर भी कट करो।
ठीक है, अब क्या होगा, अब जो नंबर्स हमारे पास बच जाएंगे वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, बी कॉम्प्लीमेंट। तो हम इन्हें नीट करके लिख देंगे। बी कॉम्प्लीमेंट क्या है, 1 3 5 7 9। जो कट हो गए उनके अलावा जो नंबर बच गए हैं वो हमारे पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। फिर पार्ट 4 में कह रहे डिस्क्राइब द सेट बी कॉम्प्लीमेंट इन वर्ड्स। तो आप इसको आराम से इजीली लिख सकते हो। किस तरीके से लिखोगे आप इसको कि ठीक है, आप इसको ये भी लिख सकते हो कि आपने यूनिवर्सल सेट में से जो बी के एलिमेंट्स थे उनको आपने माइनस किया, उसके बाद जो आपके पास नंबर्स आ गए वो आपके पास क्या आ गए, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आप इस तरह से इसको लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप लिखो। वी सब्ट्रैक्टेड द एलिमेंट्स ऑफ बी, के हमने जो बी के एलिमेंट्स हैं उनको सब्ट्रैक्ट किए किस में से, यूनिवर्सल सेट में से। ठीक है, तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो नंबर्स आपके पास बच गए या बाकी हैं वो आपके पास क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, ठीक है, मैंने लिख दिया है कि जो नंबर्स हमने सब्ट्रैक्ट किए हैं यूनिवर्सल में से बी के, उसके बाद जो हमारे पास बच गए हैं वो हमारे पास क्या है, एलिमेंट्स ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। वी सब्ट्रैक्टेड द एलिमेंट्स ऑफ बी फ्रॉम यूनिवर्सल सेट, द नंबर्स दैट आर लेफ्ट आर द एलिमेंट्स ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। के जो नंबर रह गए हैं वो किसके एलिमेंट्स हैं, बी कॉम्प्लीमेंट के। ठीक है, बहुत सिंपल है। होपफुली आपको इसमें कोई मुश्किल ना हो। अगर हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। Thank you so much.